चाहिए ना? नहीं, लंबी वाली तस्बीह, लंबी वाली तस्बीह। इसमें 100 दाने वाली पता कैसे चलेगी? ये तो 1000 दाने की है। ये हाँ, 500 दाने की चाहिए। 500 दाने की है। 100 दाने की ये होगी ना नहीं, ये 100 वाली तो मेरे पास है, मुझे 500 नहीं, मुझे 500 वाली चाहिए। क्या किसके अलावा गिनने पड़ेंगे दाने इसके 10 दाने हैं, ना 1000 जाए। वाली 5 वाली वो भी शायद, तो शायद ये होगी 500 वाली। हाँ, 2 लिए हैं ना? इसका चालू है ना, हरी चटनी भी है। हरी चटनी लगाती है। मिचेलस चटनियाँ के हैं अचार की तरह। नेशनल का लेना। मिचेलस का ही है ना, मिक्स्ड पिकल। आप लॉन का सूट ले लें या एक लेंगीज ले लें। अच्छा चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी जनाब, रमज़ान शुरू होने से पहले पहले सारी सफाइयों में सबसे इम्पॉर्टेंट सफाई होती है किचन की, और साथ साथ जो है वो करनी होती है किचन के लिए, रमज़ान के लिए ग्रॉसरी। तो कल मैं गई थी ग्रॉसरी करने, और रमज़ान की आमद से पहले जो स्टोर्स पे एक गहमा गहमी होती है, और हर चीज़ पे डिस्काउंट होता है। फ्रोज़न आइटम पे भी डिस्काउंट था, और भी चीज़ों पे डिस्काउंट था। तो अब लें या ना लें, लेकिन देखने में और जो उसमें एक वाइब्स आ रही होती है ना रमज़ान वाली, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। एक आपका ईमान जाग उठता है, एक एहसास होता है कि हाँ जी, कुछ अलग सा महीना है, और कोई अहमियत उसकी महीने की उजागर हो जाती है। इस दफ़ा शायद ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि पिछले 2 सालों से जो है वो रमज़ान कोविड की नज़र हो गया, और मास्क, डिस्टेंस, टाइमिंग बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह का रमज़ान आया, किस तरह की ईद हुई, और तरावी वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अपनी रूटीन पर वापस आ गई है। पाबंदियाँ इस तरह की ख़त्म हो गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क वगैरह की। तो बस मैं भी अपनी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करके आई थी, और इतनी ज़्यादा मुझे नहीं करनी थी क्योंकि अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है। तो बस जो थोड़ा बहुत कमी बेशी थी वो मैं ले आई हूँ, प्रॉपर ग्रॉसरी मैंने नहीं की। तो साथ साथ मैं अपने किचन की क्लीनिंग भी कर रही थी। पहले मैं अपने किचन के ड्रॉवर्स में और कैबिनेट में अखबार या न्यूज़पेपर्स बिछाती थी, ताकि मेरी जो कैबिनेट की बेस हो वो गंदी ना हो। लेकिन फिर कोविड के टाइम पे न्यूज़पेपर्स आना बंद हो गए थे। हॉकर्स को अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर आने की परमिशन नहीं थी, तो फिर न्यूज़पेपर भी बंद हो गए। तो जो कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ होती है। अब मैं जो हूँ वो हार्ड पेपर बैग्स जो होते हैं उनको कट करके, या फिर गिफ्ट पेपर जो गिफ्ट रैप्स होते हैं अच्छे क्वालिटी के, थोड़े से मोटे वाले, वो मैं अपने लाइनर्स के तौर पे ड्रॉवर्स के अंदर और कैबिनेट्स में बिछाती हूँ। और साथ साथ जो है मैं अपने ड्रॉवर्स में सारी कटलरी को और बाकी किचन के जो यूज़ेस में आती हैं चीज़ें, उनको अरेंज करने के लिए छोटे ऑर्गेनाइज़र्स जो है वो यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनाइज़र्स में चीज़ें रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें पूरे में मैसअप नहीं होती, और बहुत आसानी से आपको जो चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है, और चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। तो साथ ही ये मेरा लास्ट बेकिंग का ड्रॉज़ है, जिसमें मैं अपनी बेकिंग की सारी चीज़ें और अपने जो किचन के टॉवल्स हैं वो रखती हूँ। चीज़ों को अरेंज करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके अलावा भी अगर कोई किचन यूज़ कर रहा है तो उसको चीज़ें ढूंढने में मसला नहीं होगा, और हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर्ली अरेंज होने से
किचन खूबसूरत भी लगता है और ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है और यूज़ करने में भी आसानी होती है। इसी तरह से मैंने अपने किचन में बॉटल्स को अरेंज करने के लिए भी इस तरह के प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन ये है कि ये अब छोटे मुझे पड़ गए और बॉटल्स ज़्यादा थी सॉसेस वगैरह की, तो मैं ये एक प्लास्टिक की ट्रे कह लें या ऑर्गेनाइज़र कह लें, ये मैं लेकर आई थी और सारी जो बॉटल्स हैं वो मैंने इसके अंदर अरेंज कर दी कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स के बजाय मैंने एक बड़े ऑर्गेनाइज़र में जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो मैंने अरेंज की, और बाकी दो में बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें ये सारा कुछ रखा है और साइड में शरबत की बोतल रखी हैं और ऊपर में भी इसी तरह से चीज़ें अरेंज की हैं मैंने। तो इस तरह से ही मैंने अपना सेकंड शेल्फ़ भी अरेंज किया है। इसमें मैंने एज अ लाइनर वॉलपेपर बिछाया है क्योंकि वॉलपेपर मोटा होता है और वो बहुत अच्छे से उसकी ग्रिप बन जाती है कैबिनेट्स में। और यही मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में अपने सारे हेयर ऑयल्स रखे हैं जिसमें बादाम का तेल और नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल रखा है, और साथ में ही उसके मैंने ये लोबान और ऊद की खुशबू है ये रखी है क्योंकि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो शाम के टाइम पे आप थोड़ा सा लोबान या ऊद अपने ये कोल है इसको जला के इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाल के और घर की एंट्रेंस पे रख दें या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पे हवा भी आती हो, तो ये हल्के हल्के कोयला जो है वो जलता रहता है और इसकी जो खुशबू है उससे मच्छर वगैरह भाग जाते हैं। स्प्रे करने के मुकाबले में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जो साइड का कैबिनेट है इसके अंदर मैंने अपने सारे मिक्सी और जूसर, ग्राइंडर, टोस्टर और सैंडविच मेकर रखा है, और अगेन एक प्लास्टिक कंटेनर में मैंने अपनी वो मेडिसिन जैसे इनो है, पैनाडोल है और पाचक या चूरन जिसे कहते हैं ये सब रखा है। ये मेरे किचन में ड्रॉर्स के साइड में साइड बाय साइड स्पाइस ट्रॉली मैंने बनवाई है। इसके एक में मैंने सारे जो हैं वो ड्राई स्पाइसेस रखे हैं जो गरम मसाले वगैरह और ओट यानी कि दलिया, पॉरेज ये सब है, और एक साइड में मैंने फर्स्ट लेयर में जो है स्टेप पे सारे अपने टी सेट हैं और इसके नीचे पाउडर स्पाइसेस हैं। साथ में मैं ये कुछ चीज़ें भी लेकर आई थी जब मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ चीज़ें डिक्लटर की। रमज़ान से पहले ये सब काम कर लेना चाहिए ताकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप वो वक्त में निकाल दें, दूसरों के काम आ जाए, दूसरों की ज़रूरतें उससे पूरी हो जाएं। वक्त गुजार के करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर, तो मैं अपनी कप्स लेकर आई थी 2, और ये स्टीमर है और ये मुझे डॉलर शॉप से मिला था $2 का, और आई थिंक 350 या 360 बनते हैं और बहुत ही अच्छा है। ये मैंने ऑनलाइन देखा था, फिर मुझे शॉप पे नज़र आ गया तो फिर मैंने ले लिया। ये आप कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह स्टीम करना हो या मोमोज़ आजकल बहुत हिट है, मोमोज़ खाने का सबको शौक़ भी चढ़ा हुआ है, घर में भी बनाएं। और मुझे तो खैर वो बॉइल्ड समोसा, स्टीम समोसा लगता है, लेकिन और इससे अच्छा है कि बंदा फ्राई कर ले, बहुत अजीब स्टिकी सी फीलिंग आती है। खैर, लेकिन ये आजकल बहुत हिट है तो उसी के लिए मुझे मिल गया, मैंने ले लिया। और साथ में ये मैंने 2 सर्विंग बॉल्स लिए हैं। ये मिट्टी के हैं, मार्बल या पोर्सलिन में नहीं है, और कलरफुल से थे। ये मैंने 2 लिए हैं, थोड़े बिग साइज़ में हैं। और साथ में जो मुझे अभी ज़रूरत की चीज़ें थी, इमीडिएट जिसे कहना चाहिए, क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, इतनी कोई ख़ास मुझे ग्रॉसरी करनी नहीं थी, तो जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें याद आईं वो मैंने ले ली। और ये बॉल जो था इस दुनिया न्यूज़ के मैगज़ीन पेज पे लिपटा हुआ था। अब रमज़ान के बाद मैं देखूंगी, शायद न्यूज़पेपर अगर लगवाया तो मैं ये वाला न्यूज़पेपर ट्राई करूंगी, देखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा ही है। अच्छा, और साथ में ये मैंने लिया था खजूर वैसे भी डेली रूटीन में हम लोग खाते हैं। अब रमज़ान में ये होता है कि आप 2 टाइम खा रहे होते हैं, मतलब इफ्तार में भी लेते हैं और सहरी में भी लेते हैं। और ये ईरानी खजूर है, तो ये मैंने 2 डब्बे इसके लिए थे क्योंकि थोड़ी नरम वाली खजूर इफ्तार के टाइम पे बहुत ही गला खुश्क हो रहा होता है, तो यही वाली खजूर मुझे बेस्ट लगती है, जल्दी से अंदर ग्रुप से हो जाती है। और ये हमारा नशा है, हमारे सिमरात बच्चों का नशा है। ये रमज़ान से पहले एक दफ़ा खाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर रमज़ान के रोज़े कैसे रखे जाएंगे, इससे एनर्जी मिलती है। और आजकल जो लोग टॉफ़ी खाते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि टॉफ़ी की जो क्वालिटी है वो वापस से बड़ी अच्छी हो गई है। मैं अभी पिछले दिनों में कराची गई थी,
वहाँ मैंने चूरन चटनी खाई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वरना इससे पहले मैंने लिया था वो एकदम अजीब पतली पतली सी चिपटी सी, ऐसा लगता है खा के किसी ने वापस रैपर में डाल दिया है। तो अभी मैं ये गई थी यहाँ स्टोर पे, तो ये मुझे हाजमुला कैंडी मिली और मैंने इसको छू कर देखा, ये भी बड़ी मोटी मोटी सी थी। खैर ये मैं लेकर आई हूँ। और ये है जलाल सन, और ये हमारे ग्रोसरी बैग्स हैं। यहाँ स्टोर पे जब आप चीज़ें लेने जाएं तो या तो आप वहाँ से छोटे बैग्स जो हैं वो 10 रुपये में और बड़े बैग्स जो हैं वो 20 रुपीज़ में परचेज़ करने पड़ते हैं। हाँ, ठेले वगैरह से अगर आप कुछ लेते हैं तो वो आपको शॉपर बैग्स में दे देते हैं, लेकिन स्टोर्स में या शॉप्स में आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। तो ये बैग्स वन टाइम तो ख़रीद लेते हैं हम, उसके बाद फिर कोशिश होती है कि इसे 2-4 दफ़ा अच्छे से चला लें, और होते बड़े मज़बूत हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि आपको मतलब डिस्पोज़ नहीं करने पड़ते फ़ौरन से। तो मैं इसको फिर यूज़ करने के बाद सारे बैग्स को एक बैग में करके रख देती हूँ, और फिर जब गाड़ी में और जब स्टोर पे जाना होता है तो फिर अपने साथ लेके जाते हैं। और ये मैं लाई हूँ कमांड हुक्स, जिनको मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट के साइड पे लगाऊंगी। और इन हुक्स के साथ मैंने 2 बैग्स लटकाए हैं, जिसमें मैंने एक में जो है वो फॉयल और क्लिंग रैप, बटर पेपर और ज़िप लॉक बैग्स रखे हैं, और दूसरे वाले के साथ मैं अपने जो शॉपर्स होते हैं, जो फ्रूट्स आते हैं उनके शॉपर्स लटकाऊंगी, क्योंकि जो फ्रूट्स के छिलके वगैरह होते हैं उसको मैं डायरेक्ट डस्टबिन में नहीं डालती, तो उसको शॉपर में करके फिर मैं डस्टबिन में डालूँगी। तो वैसे मैं अपने शॉपर्स स्टोर में रखती हूँ, लेकिन अब बार बार स्टोर से लाना और फिर डालना, तो उससे मैंने कहा कि चलो ये टाइम की भी बचत होगी और ये हैंडी भी हो जाएगा। तो ये मैंने अपने फ्रिज के साइड में इस तरह से लटका दिया। मैंने जब ये स्टिकर देखा मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने इसको यहाँ पे अपनी किचन की जो एंट्रेंस वॉल है उस पे लगाया है। द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। बात तो बिल्कुल सही है कि अगर किचन आपका बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज साफ़ सुथरा हो, बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो तो उसमें काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मैंने किचन अपना पूरा ख़ुद ही डिज़ाइन करा था, मतलब किसी डिज़ाइनर वगैरह से नहीं करवाया। इसमें मैंने अपने हिसाब से कि मुझे किस तरह से चीज़ों की ज़रूरत है सारा कुछ अरेंज किया था। एक साइड की जो मैंने कैबिनेट्स हैं वो पूरी वॉल तक रखी हैं, ताकि जो बड़े बर्तन हैं या रेगुलर यूज़ ना होने वाली चीज़ें हैं वो ऊपर रखी जाएं, और नीचे मैंने इस तरह से ट्रेज़ में करके टोस्टर और चीज़ें अरेंज की हैं। साथ के जो सिंक के साथ का कैबिनेट है उसमें कंटेनर लिड्स और प्लास्टिक प्लेट्स वगैरह रखी, और नीचे के कैबिनेट्स में भी इसी तरह से मैंने अरेंज किया है। ये है मेरा पूरा किचन, और साथ साथ उसकी डीप क्लीनिंग भी हो गई और एक किचन टूर भी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसमें से कोई भी आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपनी किचन की ज़िंदगी को आसान कीजिएगा। इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।